राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, एक रोज एक लड़का एक हॉस्पिटल के आईसीयू रूम के बाहर बैठा हुआ है एक बेंच पर। अचानक से वो उसकी निद्रा से टूटती है, महसूस करता है कि उसकी बगल में उसकी माँ खड़ी है। वो अपनी माँ से कहता है, माँ बैठो ना। उसकी माँ जब बेंच पर बैठ जाती है तब वह माँ अपने बेटे को बड़ा ही प्यार करती है, उसको दुलारती है। उससे कहती है, मेरे बेटे तू ठीक है ना? देख, मैं अब जाने वाली हूं बहुत दूर, लेकिन मेरी एक तमन्ना है, तुम अपने पिताजी को सही और टाइम पर अच्छा खाना बनाकर जरूर दे देना। लेकिन ये सब तो तुम कर दोगे, मुझे यकीन है। लेकिन मेरी जो आखिरी तमन्ना है तुम्हारे बेटे को खिलाने की, शायद उसको तुम कभी पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब मेरा समय आ चला है और अब मैं जा रही हूँ। फिर लड़का अपनी माँ के हाथों को पकड़ता है, उनको चूमता है और कहता है, माँ तुमको इतनी जल्दी क्या है? लेकिन वह माँ कहती है कि बेटा, मेरा कोई इंतजार कर रहा है और मुझे उनके साथ जाना ही होगा, तू परेशान ना हो। और दोस्तों, वह माँ अब उसके बगल में से खड़ी होती है और फिर आईसीयू रूम के अंदर बिना दरवाजा खोले चली जाती है। दोस्तों, वहां पर वह लड़का अपनी माँ को जाते हुए देख रहा है। अचानक से उसके पैरों में ऐसी स्फूर्ति सी आती है कि वो उठता हुआ सीधा हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर के रूम में जाता है। उनसे कहता है कि जल्दी से चलिए, उसकी माँ को देखिए, उसकी माँ मर गई है। लेकिन वह डॉक्टर कहने लगा, नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अरे, मुझे पता है वो वेंटिलेटर पर हैं, मशीनें लगी हुई हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। लेकिन तू हम डॉक्टरों से बड़ा हो गया है क्या? लेकिन उस लड़के की जो आंखें हैं, जो उसका चेहरा है, जो उसके कहने का लहजा है, वो इस बात की सच्चाई बयां कर रहा था कि वाकई में उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। वे डॉक्टर जल्दी से उस अपने रूम से निकलते हैं, सीधे आईसीयू वार्ड में जाते हैं और वो देखते हैं वाकई में उस लड़के की माँ अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि वेंटिलेटर की जो लाइन थी वो बिल्कुल सीधी हो चुकी थी। दोस्तों, क्या थी ये कहानी? कौन था वो लड़का? कैसे उसकी माँ को हॉस्पिटल लाया गया? ये कहानी इतनी ज्यादा आपको भावुक कर देगी, मैं दावा करता हूं इस बात का कि आपकी भी आंखों से आंसू आ जाएंगे। और ये केवल ना और यह कहानी ना केवल आपको चौंकाएगी, बल्कि आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि आज इस दौर में हम अपने माता पिता को जो अकेला छोड़ दें, वो कितना बुरा हो सकता है और उसके कितने गलत परिणाम सामने आ सकते हैं। दोस्तों, आइए इस कहानी को जानते हैं। लेकिन मेरी आपसे प्यार भरी गुजारिश, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यार भरी गुजारिश है भाई, सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ मिलकर रहें, एक ऐसे परिवार के सदस्य बन जाएं जहां पर हमेशा इस तरह की जो आंखें खोलने वाली कहानियां सामने आती रहती हैं, जिसमें पुनर्जन्म की कहानियां भी हैं, आत्माओं का रहस्य भी जानते हैं, कैसे एक आत्मा ट्रैवल करती है, अलग अलग शरीरों को बदलती है और कैसे वो अपनी जो मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए फिर से मनुष्य शरीर में आती है। हर तरह की कहानी यहाँ पर उपलब्ध है। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलता हूँ बेंगलोर, कर्नाटका के बेंगलोर में एक हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल के अंदर रामा राजू नाम का एक लड़का बैठा हुआ है आईसीयू रूम के बाहर बेंच पर। उसकी माँ, जिनका नाम स्वर्णा था, स्वर्णा उस आईसीयू के अंदर वेंटिलेटर पर उनका बॉडी लगा हुआ था और रह रहकर उसमें बीप आ रही थी। वह लड़का जो कि अपनी माँ को रात के 12 बजे देख कर आया, उसकी माँ खूब सही थी, उसकी हार्ट बीट वगैरह सब कुछ सही चल रही थी, उसके हृदय में थोड़ी तसल्ली हुई। वह अब आकर जैसे ही बेंच पर बैठा, इसकी अचानक से नींद आ जाती है, आंखें लग जाती है। अब जैसे ही सुबह के 4 बजते हैं, उसको ऐसा फील होता है कि उसकी बगल में उसकी माँ खड़ी है। वो अपनी माँ को देखकर चौंक जाता है और कहता है, माँ तुम खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ ना, तुम्हारी तो तबीयत खराब है, क्यों खड़ी रहती हो? माँ उसके बगल में आकर बैठ तो जाती है, लेकिन अपने बेटे से कहती है, बेटा मैं एक बात कहूं, मेरा अब जाने का टाइम आ गया है। मैं अब बहुत दूर जा रही हूं, तुमसे, सबसे बहुत दूर। लेकिन मेरे दिमाग में अभी
वो संशय हैं, वो शंकाएं हैं जिनको मैं दूर करना चाहती हूँ। पहली बात तो ये, मेरा तुम्हें छोड़कर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन वो लोग आए हैं, उनके लंबे लंबे हाथ हैं और मुझे इशारा करके बुला रहे हैं और मुझे जाना ही होगा, क्योंकि उन्होंने मेरी जो कागज बना दिए हैं ना, उनमें मेरा नाम लिख दिया और मुझे वहां जाना ही पड़ेगा। और वो महिला जो बोल रही थी, उसको सुन रहा हुआ लड़का रामा राजू, वो बड़ी हैरानी से अपनी माँ को देखते हुए कहता है, माँ तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अरे तुम्हारी तबीयत खराब है, डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम्हारी तबीयत में सुधार आ गया है, तुम ठीक होने जा रही हो, और अब बस 2 दिन बाद तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी, तुम जनरल वार्ड में शिफ्ट हो जाओगी और बहुत अच्छी बात रहेगी, आप और हम दोनों घर चलेंगे, परेशान मत होइएगा। लेकिन वो माँ अपने बेटे के मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है कि तुम मुझसे वादा करो, मेरे जाने के बाद तुम अपने पिता का ख्याल रखोगे, उनको अच्छा अच्छा खाना बनाकर दोगे, उनको एक लम्हा भी परेशान नहीं होने दोगे, उसको अपने साथ ही रखना, क्योंकि वो अकेले नहीं रह पाते हैं। जब तक मैं थी, मैंने उनकी खूब सेवा करी, लेकिन जब मैं ना रहूंगी, वो अकेले हो जाएंगे, उनको अकेले डर लगता है, बेटा उनको अपने साथ रखना। इस बात को सुनने वाला वह लड़का रामाराजू, जो कि भारतीय सेना की वायु सेना में कार्य करता था, वो कहता है, माँ तुमने उसको ऐसे ही समझ लिया? नहीं नहीं, वो तुमको भी और अपने पिताजी को भी अपने साथ ले जाएगा। अब तुम्हें पता है उसकी जो ड्यूटी लगी हुई है, वो अलग अलग जगहों पर तब्दील होती रहती है, मुझे वहां रहना पड़ता है। अब तुम्हारे परमिशन के अनुसार तो मैं वहां जाता हूं, वरना मेरा तुम्हें छोड़कर जाने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन वो माँ अपने बेटे से प्यार भरे शब्दों में कहता है, बेटा देखो, मेरी बात सुनो, मैं तो केवल और केवल शरीर की माँ हूं, लेकिन तुम जिस भारत माता की सेवा करते हो, उससे बड़ी कोई माँ नहीं। उसकी सेवा करते करते यदि किसी के प्राण भी निकल जाए ना, तो वो एक सर्वोच्च बलिदान होता है। इसलिए बेटा, मैं तुझे कभी भी उस सेवा को करने से नहीं रोकूंगी, वो तेरी ही नहीं, मेरी भी माँ है। इन बातों को सुनते हुए रामा राजू की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वो अपने आंसू तो पहुंचता है, अपनी माँ से कहता है, माँ देखो तुमने मुझे भावुक कर दिया ना, मैं रोने वाला नहीं हूं। तभी उसकी माँ कहती है, बेटा मेरी एक तमन्ना मेरे दिल में ही रह गई, मैं बड़ी तरसती थी तेरे बेटे को अपनी गोद में लेकर खिलाऊं, लेकिन तेरा बेटा आ ही नहीं सका, तू भी नहीं आ सका। अब बता, इस हॉस्पिटल में तेरे बेटे से कैसे मिलूंगी? मेरा बहुत मन है उसको अपने सीने से लगाऊं, उससे बहुत ज्यादा प्यार करूं, लेकिन क्या मेरा ये सपना कभी पूरा हो पाएगा? रामा राजू, मुझे जाना होगा। अब तो वो लड़का बहुत ज्यादा भावुक हो गया, आंखों में आंसू आ गए, और फिर वो प्यार से अपनी माँ से उसके सीने से लगता हुआ कहता है, माँ मुझे सीने से लगा लो, मैं तुम्हारे आंचल में सोना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे आंचल में रहना चाहता हूँ, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। तो वो माँ अपने बेटे को समझाते हुए कहती है, नहीं नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी, बस कभी भी सच्चे दिल से मुझे याद कर लेना, मैं हमेशा तेरे पास ही रहूंगी। इन बातों को कहते हुए माँ है, वो उस बेंच से खड़ी होती है और रामा राजू के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है कि बेटा मुझे जाना है, मेरा मन तो नहीं है, लेकिन वो लोग मुझे सारे कर करके बुला रहे हैं, कह रहे हैं तुम आ जाओ। रामा राजू के हाथ छुड़ाकर वो महिला सीधे आईसीयू रूम के उस दरवाजे के अंदर बिना खोले ही प्रवेश कर जाती है, और इस सारे वाक्य को रामा राजू स्वयं देख रहा है। रामा राजू को अब महसूस होता है, कहीं सच में तो तुम्हारी माँ यहाँ पर तुम्हारे पास नहीं आई थी? क्या वो उनकी आत्मा थी, या फिर वो उनको कुछ खास मैसेज देना चाहती थी? इन बातों का जब उसके दिमाग में पूरी भूमिकाएं बनी, वो तुरंत वहां से खड़ा हुआ और जो नाइट ड्यूटी पर जो डॉक्टर वहां पर मौजूद थे अपने कैबिन में, उनके पास जाता है रामा राजू और उनसे कहता है, डॉक्टर साहब मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन दोस्तों, 4 बजे किसी को एंट्री नहीं होती आईसीयू रूम में। 5 बजे से 6 बजे के बीच में जो टाइम होता है मिलने का, या फिर रात्रि का टाइम होता है मिलने का, उन्हीं समय में आप लोग अपने
उस बीमार व्यक्ति से मिल सकते हैं, अन्यथा नहीं। अब ये बात तो ठीक थी। जैसे डॉक्टर्स ने रामाराजू के मुंह से ये बात सुनी कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, आप जाकर उनको देख लो, तो उल्टे डॉक्टर भड़क पड़ता और कहते, अच्छा तू हमसे बड़ा डॉक्टर हो गया, तुझे क्या पता, ये काम कर, चुपचाप वहां बैठ जा, जब हम ड्यूटी पर आएंगे तब हम देखेंगे। लेकिन रामाराजू हाथ जोड़कर उनसे कहने लगा, उसकी माँ उसके पास आई थी, उससे कह कर गई, उसको अपने दिल की बात बता कर गई, उसे उसकी माँ से मिलना है, आप उसे मिलवा दो ना, कहीं वो अंतिम सांस नहीं ना ले रही हो। अब तो डॉक्टर्स भी मजबूर हो गए, खड़े हो गए और सीधे आईसीयू रूम में जाने लगते हैं। पीछे पीछे रामाराजू अंदर गया और डॉक्टर्स देखकर हैरान रह गए। वाकई में जो वेंटिलेटर लगा हुआ था रामाराजू की माँ का, वो अब बिल्कुल शांत हो चुका था, बिल्कुल एक सिंगल बीप, सीधी लाइन। आखिरकार रामाराजू की माँ को हुआ क्या था, अब मैं आपको वो बताऊंगा। दरअसल रामाराजू की माँ और उसके पिता बेंगलोर में ही रहते। उनका बेटा रामाराजू, जो कि भारत की वायुसेना में काम करता, यानी कि बहुत अच्छी पोस्ट थी उसकी, उसके साथ उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे रहते। वह अक्सर अपनी माता पिता से मिलने आया करता, लेकिन कई बार उसको 4-4 6-6 महीने लग जाया करते। इसी दौरान अचानक से रामाराजू की माँ को अस्थमा की दिक्कत हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। यहाँ रामाराजू के पिता अपनी पत्नी का, रामाराजू की माँ का बखूबी इलाज तो कराते हैं, लेकिन इलाज ऐसा होता है, यानी कि कभी तो उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है, कभी उनकी तबीयत बिल्कुल खराब हो जाती है। और डॉक्टर्स ने अब रामाराजू की माँ के शरीर में, यानी कि फेफड़ों में टीबी की घोषणा कर दी थी, यानी कि उनको तपेदिक हो गया था। बड़ी बुरी स्थिति थी और धीरे धीरे रामाराजू की माँ के जो फेफड़े हैं वो गलना शुरू कर देते हैं, उनमें पानी पड़ जाता है। यहाँ कुछ ट्यूब्स लगा दी गई थी उनके सीने में, उस पानी को तो निकालते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती तो कर दी गई थी। अब रामाराजू के पास फोन जाता है, रामाराजू बताता है वो बड़ा व्यस्त है। अब रामाराजू जब अपने पिता की सारी बात को समझ जाता है, तो वो अपने बड़े अफसर के पास जाकर अपनी छुट्टियां पास करा के लाता है और आता है सीधा बेंगलोर। बेंगलोर अपनी माँ को उस हॉस्पिटल में देखता है। माँ उसकी बहुत मुश्किल बोल पा रही है, उठ भी नहीं पा रही है, सांस बड़ी मुश्किल से आ रही है, ऑक्सीजन वगैरह सब लगी हुई है। रामाराजू, जो कि एक वायुसेना के एक अच्छे पद पर कार्यरत थे, उन्होंने अपना हवाला दिया। हॉस्पिटल में उनका अच्छा इलाज तो हो रहा है। रामाराजू अपनी माँ की तीमारदारी में दिन रात हॉस्पिटल में बना रहता, क्योंकि इकलौता बेटा, माँ की आंखों का तारा। माँ भी अंदर आईसीयू से झांकती रहती, कब उसका बेटा उसको दिखाई देगा। भारतीय सेना का नौजवान बार बार घूमता रहता, अपनी माँ को दिखाई पड़ता रहता, और बस नेत्रों में एक दूसरे के दर्शन करने के बाद जो शांति मिलती है, वो अनुभूति उनको आती रहती। और ये शांति ऐसी है जैसे कोई आशिक अपनी प्रेमिका या प्रेमी को बस नजर पर देख ले, उसको ऐसी शांति मिलती है कि उसने पेट भर खाना खा लिया या फिर पेट भर पानी पी लिया। लेकिन अब जब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, तो उससे जस्ट कुछ समय पहले ही रामाराजू की माँ की जो शरीर की आत्मा थी, वो अपने बेटे से मिलने आई, और फिर उनके बीच में वो भावुकतापूर्ण वो वार्तालाप भी हुआ। अब तो रामाराजू अपनी माँ की बॉडी को लेकर घर गया। घर जाने के बाद उसने वहां उनकी बॉडी को लिटाया और फिर फुट फुट कर रोया, बहुत रोया, जी भर के रोया। लेकिन आज उसकी माँ उससे कहती है, जब गई थी, कहकर गई थी कि बेटा, घर में बता देना कोई दुखी ना हो, खासकर तुम्हारा पिता, क्योंकि मैं 12-13 दिन तुम्हारे घर के आसपास ही रहूंगी, और यदि तुम लोग रोए तो मैं जा नहीं पाऊंगी। मेरा जो सफर है, जो मुझे तय करना है, मैं उसको तय नहीं कर पाऊंगी, इसलिए रोना मत बेटे। इस बात को जैसे ही रामाराजू ने अपने जहन में लाया, उसका रोना एकाएक बंद हो गया, और वो सभी को डांटते हुए कहा, रोना मत, रोना मत, मेरी माँ की जो सदगति है वो रुक जाएगी। और फिर वो अपने घर के अंदर से अपने उस 3 महीने के बच्चे को उठाकर लाया, बेटे को उठाकर लाया, और उसको अपनी माँ के सीने पर छोड़ दिया, लेटा दिया, और कहा
ले बेटा अपनी दादी की गोद में लेट जा। एक और जहां एक टीबी के मरीज के जो मुंह था उस पर मास्क लगा हुआ था, एक 3 महीने का बच्चा जो कि बहुत जोर से रोता, वो उस दादी की गोद में सीने पर ऐसे खेला जैसे कि एक जिंदा माँ अपने बच्चे को खिला रही हो। और इस पूरे हालात को देखकर हर कोई हैरान था, यार ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन वो वाकई में हो रहा था। एक ऐसा नजारा पेश हो रहा था लोगों के सामने, बड़े हैरान थे। रामाराजू अपनी माँ का दाह संस्कार भी करता है। वो 13 दिन का जो भोग प्रसाद जो भी व्यवस्था होती है दक्षिण भारत में, सब कुछ करता है। और फिर 13वें दिन अपनी माँ को हंसते हुए विदा करता है, कहता है कि माँ, हम कोई नहीं रोए हैं, हम बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए हैं। तुम अब जैसे तुम्हें जहां भी जैसे भी जाना है तुम जाते रहना, लेकिन जब भी मन करे हमारे पास आना, हमसे मिलना, हमसे बातें करना माँ। क्योंकि कहा गया है इस दुनिया में यदि भगवान को साक्षात देखना है तो आप अपनी माँ की आंखों में झांक कर देख लेना, आपको भगवान नजर आएगा। और इस प्रकार से रामाराजू ने अपनी जो बात है वो कह डाली अपनी माँ से। उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए अपने बेटे से विदाई ली और वो चली गई जहां उनको जाना था। और दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनाते हुए मेरा हृदय रो पड़ा है सच में। मैं आपका छोटा भाई एक हृदय की बात आपसे कहना चाहता है। दरअसल 2 साल पहले मैंने भी अपनी माँ को खोया है। मेरी माँ जिसने इस शरीर को इस दुनिया में लेकर आई, उसको जन्म दिया, वो माँ हमारे साथ नहीं रही। और आज मैं सच बताऊं आपको, मुझे हर महिला में अपनी माँ नजर आती है। महिला के लिए आप लोग बहुत सारे शब्दों को चुन सकते हैं। जो मेरी बहन की उम्र की महिला हैं वो मुझे बहन दिखाई देती है, मेरी पत्नी की उम्र की वो भी मुझे माँ और बहन दिखाई देती हैं। केवल और केवल मेरी पत्नी को छोड़कर और किसी के प्रति मेरा ऐसा भाव नहीं है। मेरी पत्नी ही मेरी पत्नी है, बाकी सभी मेरी माँ और बहन है। जब मैं उनको देखता हूँ, मैं अपनी माँ के द्वारा कहे गए वचनों को याद कर लेता हूँ और मेरी माँ मुझे सर्वत्र दिखाई देती है। मैं अपनी माँ के बहुत क्लोज रहा हूँ। मैं अपने परिवार में सबसे छोटा बेटा हूँ और मेरी माँ का, मेरे पिता का सबसे दुलारा हूँ। इस कहानी ने मुझे वाकई में भावुक कर दिया। लेकिन कैसे बताऊं मैं आपको, हम हैं तो आदमी ही ना, पुरुष ना, हम रो नहीं सकते, हम रोकर नहीं दिखा सकते दुनिया को। लेकिन आप यदि मेरी कहानी को आंतरिक भाव से समझ गए हैं तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको जो भी अच्छा लगे आप कमेंट कीजिएगा, जो भी अच्छा लगे आपको। मैं आज आपसे नहीं कहूंगा कि आप अच्छा या बुरा कमेंट, जो आपको अच्छा लगे, लेकिन कीजिएगा जरूर यदि आपके हृदय तक ये बात कही है तो। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही। राधे राधे, जय श्री